हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा वेलकम करती हूँ एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, इसलिए फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं होम बुटीक पर। होम बुटीक मतलब जब हम घर पर सिलाई करते हैं या करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं, ये सारा कुछ हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम होम बुटीक खोलते हैं ना, तो हमारे मन में एक डर सा रहता है। अगर हमें नहीं मालूम होता है कि इसके क्या ही फ़ायदे होते हैं, क्या ही नुकसान होते हैं, अगर हमको नहीं पता होता है तो हमारे अंदर एक डर सा रहता है कि हम होम बुटीक करें या ना करें, इसमें पता नहीं फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो ऐसा कन्फ्यूजन होता है, हमारे दिमाग में चलता रहता है और हमें डर भी लगता रहता है कि करें या ना करें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए इसके ऊपर। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारा भी होम बुटीक है और हमको होम बुटीक खोले हुए लगभग 4 साल होने वाले हैं। तो हमें जो है इससे बहुत अच्छे से नॉलेज हो चुका है कि होम बुटीक से फ़ायदा क्या होता है और क्या क्या नुकसान होते हैं, इसलिए हमने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मॉर्निंग हो चुकी थी, तो हम जो है यहाँ पर घर के वो सुबह के गृहिणी का जो काम होता है, हाउसवाइफ घरेलू महिलाओं का, वही सारा काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप लोग देखते रहिएगा, उसके साथ साथ हम आप लोगों के साथ बात भी करते हैं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर हम बुटीक करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं तो फ्रेंड्स, बहुत फ़ायदे भी होते हैं पर उसके साथ साथ थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। लेकिन पहले हम ना फ़ायदे की ही बात करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले नुकसान की बात करेंगे तो आप लोग तो पहले ही डर जाएंगे, तो फिर फ़ायदे की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। इसीलिए पहले हम ना फ़ायदे की बात करेंगे और फ्रेंड्स बाद में आप लोग तय कीजिएगा कि किसका पलड़ा भारी है, फ़ायदे का या नुकसान का। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, अगर जो है हम बुटीक खोलना चाहते हैं होम बुटीक, तो सबसे बड़ा फ़ायदा उसका होता है बजट का। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हमारे पास कोई भी काम अगर हम स्टार्ट करने की सोचते हैं ना, तो हम मिडिल क्लास वालों मतलब महिलाओं की बात कर रही हूँ, तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बजट की। क्योंकि हमारे पास बजट ज़्यादा नहीं होता कि हम कोई बड़ा काम कर सकें। तो उसके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है कि होम बुटीक कर लीजिए। उसमें ज़्यादा खर्चा बिल्कुल भी नहीं होता है, लागत बिल्कुल नहीं लगती है। उसमें बहुत ज़्यादा बजट की भी आवश्यकता नहीं होती है। बस छोटी वाली सिलाई मशीन से आप अपना होम बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं। वो ऑलरेडी आपके पास होगी ही, अगर नहीं भी है तो बहुत ज़्यादा पैसे की नहीं आएगी, 5-6 हज़ार की आ जाती है। तो और उसके साथ कैंची और इंची टेप वगैरह ये सारा कुछ बहुत ही कम लागत लगेगा इसमें, आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम महिलाओं के लिए ना सबसे बेस्ट ये है कि अगर हमारे पास बजट की प्रॉब्लम है तो जो है हम ये होम बुटीक आराम से खोलकर अपना महीने का खर्चा निकाल सकते हैं आराम से। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होता है फ्रेंड्स, बजट। इसमें हमें बजट ढूंढना नहीं पड़ता बाहर जाकर, मतलब पैसे की बहुत आवश्यकता होती है अगर हम कोई और काम करेंगे। लेकिन अगर हम बुटीक खोलेंगे, होम बुटीक करेंगे, तो इसमें हमें जो है पैसे की आवश्यकता नहीं होती है बहुत ज़्यादा। तो यही फ़ायदा हुआ सबसे फ्रेंड्स। और दूसरी बात, अगर हम जो है होम बुटीक करेंगे तो इसमें हम जो है अपना पूरा घर देख लेंगे, अपनी फैमिली पूरी देख लेंगे, अपने बच्चों को देख लेंगे, संभाल लेंगे, और जो घर के सारे काम होते हैं गृहिणी के, वो सारा कुछ हम देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लिए हमारी सासू अम्मा भी हैं, इनका मेन काम हमारा तो इन्हीं का देखभाल करना है। तो मैं होम बुटीक करके ये सारे काम कर लेती हूँ फ्रेंड्स। घर के बच्चे, फैमिली, परिवार, अम्मा, सारा कुछ देख लेती हूँ। वैसे ही आप लोग भी घर के सारे काम देख सकते हैं। और वहीं अगर आप बाहर करेंगे तो आप इन सब कामों से जो है नहीं कर पाएंगे। जो है आप या तो बाहर ही कर लेंगे या फिर घर में ही। तो ये भी बहुत ही बड़ा फ़ायदा है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर हम गृहिणी हैं तो ये सारे घर की जो जिम्मेदारियां होती हैं हमारी, इससे हम नहीं टाल सकते हैं। और होम बुटीक अगर हम करेंगे तो ये सारी जिम्मेदारियों को संभालते हुए हम कुछ अर्निंग कर लेंगे। तो बहुत बड़ा हम महिलाओं के लिए ये फ़ायदा है फ्रेंड्स। और दूसरी बात जो है, अगर आप बाहर बुटीक करेंगे
तो वहाँ पर आपको रेंट देना होगा कमरे का, या चाहे आपका बुटीक चले या ना चले आपको किराया देना ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका होम बुटीक है तो आपको बिल्कुल भी किसी को भी किराया नहीं देना पड़ेगा। जितनी भी इनकम होगी, जितनी भी पैसे आपके पास आएंगे वो पूरे के पूरे आपके होंगे, उसमें से किसी को नहीं देना पड़ेगा। जो भी होगा सब आपका ही होगा। तो ये भी बहुत ही बड़ा फ़ायदा है फ्रेंड्स। चाहे हम 500 कमाएं, 400 कमाएं, सारे हमारे होंगे। वहीं अगर हम बाहर खोलेंगे 500 कमाएंगे तो उसमें से आधा निकाल कर हमें किराए के लिए रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें हर महीने वहाँ पे किराया देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं। और वहीं फ्रेंड्स दूसरी तरफ जो है अगर हम नुकसान की बात करें, और फ्रेंड्स अगर जो है हमारा होम बुटीक है तो अगर हमें दिन में टाइम नहीं लगा किसी वजह से, काम वाम की वजह से, तो हम रात को भी अपना इमरजेंसी वाला काम निपटा ही लेते हैं, जो अगर बाहर बुटीक होता तो हम नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स। तो अगर जो है बाहर बुटीक है हमारा मतलब, तो नहीं ही कर पाते, क्योंकि वहाँ हम रात में काम नहीं कर सकते हैं। और फ्रेंड्स होम बुटीक के ना नुकसान भी कुछ हैं। जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ नुकसान, थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही है, क्योंकि फ़ायदा और नुकसान दोनों साथ साथ ही चलते हैं। थोड़ा फ़ायदा कभी नुकसान कभी फ़ायदा, ऐसा तो चलता ही रहता है। तो फ्रेंड्स अगर हमारा जो है होम बुटीक है तो हम जो है हमारा नुकसान ये होता है एक तो, कि अगर हमारा होम बुटीक है तो हम उतना काम नहीं कर पाते हैं सिलाई का, जितना अगर हमारा बाहर बुटीक होता है तो करते हैं। जैसे मान लो अगर आपका जो है बाहर बुटीक है तो आप वहाँ पर टाइम से चले जाएंगे, 9 बजे जाएं या 10 बजे, जो भी आपका टाइम हो, आप वहाँ से जाएंगे, घर से निकल लेंगे और फिर शाम तक आप वहाँ पे सिर्फ कपड़े ही सिलेंगे। लेकिन वहीं अगर आपका होम बुटीक है तो आप जो है घर के साथ जो जितने भी काम होते हैं उसको काम करने के बाद, तो फ्रेंड्स मैं दुकान पर हूँ ना, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो कस्टमर आ गए बीच में तो मुझे बंद करके उठ के जाना पड़ा। तो मैं क्या बोल रही थी ना कि हाँ जो है अगर हमारा बुटीक होम बुटीक होता है तो हम बहुत ज़्यादा टाइम अपने सिलाई पर नहीं दे पाते हैं जितना कि हम वहाँ बाहर बुटीक पर दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे घर के भी बहुत सारे काम होते हैं। और दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर हमारा होम बुटीक होता है ना तो हमें जो है वो सिलाई का रेट जो है बहुत ही कम मिल पाता है, क्योंकि जो है बाहर होता है तो हमारा जितना रेट लिखा होता है, मतलब जितना हमारा तय होता है रेट, उतना तो मिल जाता है। लेकिन अगर हमारा होम बुटीक है, घर पर हम सिलाई कर रहे हैं, तो हमको जो है रेट देने में बहुत ही खिचकिच होती है। गांव देहात में अक्सर तो बहुत ही ज़्यादा, हमारे साथ तो बहुत ही ज़्यादा होता है कि अगर हमने बता दिया 100 रुपये तो बोलेंगे नहीं आप 90 रुपये ही ले लीजिए। तो इस चीज़ की प्रॉब्लम ना हर किसी के साथ होती ही होगी जिनका होम बुटीक है। तो आप लोग कॉमेंट्स करके बताइएगा होती है या नहीं होती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मेरे साथ तो बहुत होती है। और ये सबसे, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ना, ये जो मैंने अभी अभी येलो वाला ब्लाउज़ कटिंग किया था बाजू पर, इसमें बोला था उन्होंने डिज़ाइन बना देना, और उन्होंने मुझे बोला था मैं पैसे 100 रुपये ही दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं दूंगी। तो मैंने कहा जो ब्लाउज़ पर डिज़ाइन बनवाने को बोल रही हूँ तो पैसे इसके ज़्यादा लगेंगे, तो मैंने बोला 150 रुपये लगेंगे। तो बोली नहीं मैं 150 रुपये नहीं दूंगी, क्या करना है बस ऐसे निशान लगा के अस्तर को पलट देना है सिल के, और क्या करना है। मैंने कहा उसी के 150 रुपये लगेंगे, उसको भी तो डिज़ाइन ही बोलेंगे ना, तो मैं कहा उस पर मोती भी लगाना पड़ेगा। तो बोली नहीं मैं 100 रुपये ही दूंगी। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो मतलब पड़ोसियों की बात थी तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा, इतना तो होता ही रहता है। तो फ्रेंड्स यही मैं आपको बता रही हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि पड़ोसियों हो या गांव में तो सब एक ही जैसे लगता है, तो लोग मतलब जिद करने लगते हैं। तो ये होता है चलो खुद ही थोड़ा झुक जाते हैं, बोल चलो कोई बात नहीं आप इतना ही दे दो। तो ऐसा ही होता है, इसमें भी काफ़ी नुकसान हो जाता है, रेट भी बहुत ही कम मिल पाता है, मेहनत तो इतना ज़्यादा करना पड़ता है। लोग बोलते हैं ना कि डिज़ाइन वाला बना दीजिएगा, लेकिन पैसे देने की जब बारी आती है ना तो फिर बोलेंगे नहीं मैं पैसे तो इतने ही देंगे जितना सिंपल ब्लाउज़ के देते हैं। तो इसीलिए ना फ्रेंड्स होम बुटीक होता है ना तो बहुत ज़्यादा, अगर आप डिज़ाइनर वाले कपड़े भी बना ही दो ना मेहनत करके, तो पैसे नहीं मिलते तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे बड़ा नुकसान यही होता है होम बुटीक करने का, कि आपको रेट नहीं मिलेगा, जितना आपका मेहनत होगा काम होगा उस हिसाब से आपको रेट नहीं मिल पाता है। होम बुटीक करने के बाद वो यूं ही बोलेंगे ना नहीं कि मेरे से इतना ही ले लो इस बार। तो मेरे साथ भी यही हुआ, इस वाले ब्लाउज़ का मैंने बाजू पे डिज़ाइन डाली तो उसमें मैंने लेस भी लगाया हुआ, सारा कुछ मिला के उन्होंने मेरे को 100 रुपये ही देना है, 20 रुपये अस्तर का अलग से देंगे, 120 रुपये। तो
बोली थी कि मैं इससे ज़्यादा नहीं दूंगी, मेरा इतने में। वही लोग अगर बाहर सिलवाएंगे तो वहाँ पर मुंह मांगा रेट दे देते हैं, लेकिन यहाँ जब गांव में सिलवाते हैं ना तो कभी भी नहीं देते मुंह मांगा रेट।